बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले कांग्रेस अपने आप को मजबूत करते नजर आ रही है। इस बार कांग्रेस बिहार में ए टीम बनकर के चुनाव लड़ना चाहती है, बी टीम बनकर के चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ही कहा है कि इस बार वो ए टीम बनकर के चुनाव लड़ेगी, इस बार बी टीम बनने को वो तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इस बार जो है कांग्रेस सारा का सारा दाव कन्हैया कुमार और जैसे नेताओं पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। कन्हैया कुमार जिसे दिल्ली भेज दिया गया था, 2019 में भी वो चुनाव हार गए, 2024 में भी चुनाव हार गए, लेकिन एक बार फिर से कन्हैया कुमार की बिहार की राजनीति में वापसी हो रही है। बिहार की राजनीति में कन्हैया कुमार को लाकर के युवाओं को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से युवाओं को साधने की कोशिश की है, उससे सारी पार्टियां टेंशन में है और कांग्रेस को भी इसी बात का टेंशन है। और शायद इसी वजह से कन्हैया कुमार को एक बार फिर से बिहार की राजनीति में लाने की कोशिश हो रही है, बिहार की राजनीति में लाकर के युवाओं को साधने की कोशिश हो रही है। और यही वजह है कि कन्हैया कुमार के कई सारे पोस्टर्स पटना में लगाए गए। कन्हैया कुमार 16 मार्च से 14 अप्रैल तक यात्रा पे निकलेंगे और यात्रा का नाम होगा बिहार को नौकरी दो यात्रा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने किया, ठीक उसी तरीके से बिहार में तमाम तर जिलों में जाकर के कन्हैया कुमार बिहार को नौकरी दो यात्रा करने जा रहे हैं, यानी कि युवाओं को एक तरह से साधने की कोशिश वो करेंगे और इस यात्रा में रोजगार, पलायन, नौकरी जैसे मुद्दों पर वो बातचीत करेंगे। हम आपको बता दें कि कांग्रेस इस बार पूरी तरीके से सही दांव खेलने की कोशिश कर रही है। जो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, उनको हिदायत दी गई है कि वो बिहार में जाएं और बिहार को साधने की कोशिश करें। वो किसी भी हालत में इस बार ए टीम बनकर के चुनाव लड़ना चाहती है, बी टीम बनने को वो तैयार नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले ही राहुल गांधी गुजरात में गए थे और गुजरात में उन्होंने गुजरात कांग्रेस को सख्त हिदायत भी दी, यानी कांग्रेस अपने आप को किसी ना किसी तरीके से मजबूत कर रही है। अभी कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी गुजरात गए थे और गुजरात में उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। इस बार वो चाहती है कि वो किसी भी हालत में वो ए टीम बने, बी टीम बनकर के चुनाव ना लड़े। हर जगह पर वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप अगर कांग्रेस की हालत देखेंगे तो बहुत ज्यादा खस्ता है। कांग्रेस अपने पैर पर भी खड़े होने के लायक नहीं है, इसीलिए शायद अब अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। तो राहुल गांधी गुजरात में जाकर के वहां के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुजरात की कांग्रेस में दो तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जो पार्टी के लिए जी जान लगाए हुए हैं, लोगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये लोग कांग्रेस के लिए जी जान लगाए हुए। दूसरे वो लोग हैं जो स्लीपर सेल है भाजपा के, जो कांग्रेस में हैं लेकिन वो बीजेपी का काम करते हैं, वो लोगों से मिलते जुलते नहीं है। ऐसे लोगों पर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम आपको बता दें, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कुछ ही दिनों के अंदर ही 788 जिला अध्यक्षों के साथ भी मुलाकात करेंगे और पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करने की वो पूरी तरह से योजना बनाएंगे। यानी कि कांग्रेस अपने आप को मजबूत बनाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। वो किसी भी हालत में अपने आप को जो है पीछे छोड़ना नहीं चाहती है। मैं बिहार की बात कर रहा था, तो बिहार की राजनीति में भूचाल आने को है, क्योंकि कन्हैया कुमार अगर बिहार की राजनीति में आते हैं तो यहां पर एक तो जो महागठबंधन के सीएम फेस के तौर पर देखे जाते हैं तेजस्वी यादव को, उनके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर इसीलिए रखा गया था क्योंकि लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाह रहे थे कि कन्हैया कुमार के आने से तेजस्वी यादव का जो एक चेहरा, सीएम फेस का जो चेहरा है वो डाउन हो। लेकिन फिर भी राहुल गांधी इस बार कन्हैया कुमार पर दांव लगाना चाहते हैं, उनके कंधे पर कांग्रेस की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी के इस फैसले से या मल्लिकार्जुन खड़गे के इस फैसले से महागठबंधन में कोई परेशानी आ जाए, क्योंकि ऐसा देखा जा सकता है या देखा गया है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली सिर्फ इसीलिए भेजा गया था, यहां पर राजनीति उनको करने नहीं दी गई थी। ये चाहा जा रहा था, ये कोशिश की जा रही थी कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पर देखा जाए, पूरी कोशिश ये हो रही थी। अब देखना ये होगा कि अगर कन्हैया कुमार बिहार में एंट्री मारते हैं और कांग्रेस उनके कंधे पर अपनी जिम्मेदारी डाल देते हैं तो फिर क्या होगा? क्या महागठबंधन के बीच में दरार आ जाएगी या फिर क्या कुछ हो सकता है? क्या राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव जी के मन मुताबिक नहीं चल रहे हैं, या लालू प्रसाद यादव जी का जो एक तरह से ये सपना था कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे, क्या इस चीज को लेकर के जिस तरीके से कन्हैया कुमार को बाहर रखा गया,
क्या राहुल गांधी इससे अलग राह इख्तियार करते नजर आ रहे हैं या कांग्रेस एक अलग राह ही इख्तियार कर रही है बिहार में? आपको बता दें कि इससे पहले भी बिहार के अध्यक्ष जो कृष्ण लावरू उन्होंने कहा था कि इस बार वो ए टीम बनकर के चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन की जीत होगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि सीएम फेस तेजस्वी यादव होंगे या नहीं होंगे ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तय करेंगे। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है। वैसे अब 16 मार्च से कन्हैया कुमार की रैली है, न्याय यात्रा है। अब देखना यह होगा कि आगे की सियासत क्या कुछ होती है, हम आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।